कि यहाँ पर देखिए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कि आप यहाँ आ जाओ, मैं आपको कुछ विकास काम भी दिखा देता हूँ। कि ये देखिए, यहाँ डस्टबिन भी लगा दी है। 11 साल में केजरीवाल ने 11 डस्टबिन नहीं लगाई यमुना के किनारे। केजरीवाल, तेरा बेड़ा गर्क होगा। मट्टी में चुन्नियाँ, प्लास्टिक, बोतलें, शराब की बोतलें, बियर के केन, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये कितना गंद है। केजरीवाल को 500 रुपये देता हूँ और ये यहाँ से अपने गाँव चला जाए। अपने गांव केजरीवाल, मैं 500 रुपये दे रहा हूँ और तू अपने गाँव चला जाए इलाज कराने। अब अपना इलाज करा अगले 5 साल तक। आप देख रहे होंगे दीपक भाई, लगातार जो दिल्ली की झुग्गी बस्ती है वहां पे भी लगातार बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। जिस तरीके से रोहिंग्या एक दिल्ली के अंदर और बांग्लादेशी दिल्ली में नहीं रहेगा, नहीं रहेंगे। बीजेपी की सरकार आई है, हाँ। सफाई अभियान चलेगा। अच्छा। मगर जो हमारे देश के नागरिक हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, मध्य प्रदेश के हो, हरियाणा के हो, बंगाल के हो, बिहार के हो, कहीं के हो, वो रहेंगे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे देश का नागरिक दिल्ली में रहेगा। मगर रोंगिया और बांग्लादेशी एक होना चलबो, एक होना चलबो और एक होना चलबो। रोंगिया और बांग्लादेशी हमारे देश में नहीं रहेंगे। अगर दिल्ली में पत्थर चलाओगे और दिल्ली में अवैध कब्जा करोगे या गैर कानूनी काम करोगे तो यहाँ भी योगी जी के तर्ज में योगी जी की बहन रेखा गुप्ता जी का बुलडोजर चलेगा और दिल्ली में अगले 5 साल तक बुलडोजर की कार्रवाई होगी। केजरीवाल, अगले 5 साल तक तू चुप और रेखा गुप्ता जी काम करेगी और दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई तेजी से चालू हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में यमुना का विकास कार्य हो रहा है और दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं, भारत छोड़ के चले जाओ। दिल्ली में भी अब योगी आदित्यनाथ का शासन हो गया है, जो उनकी छोटी बहन रेखा गुप्ता जी बुलडोजर चलाएगी और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दिल्ली से भगाएगी। और हिंदुस्तान केवल हिंदुस्तानियों का है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भगाओ, दिल्ली और हिंदुस्तान बचाओ और योगी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन लाठियान और आप देख रहे हैं वीरभूमि भारत। अभी जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लगातार ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर रखा है, यमुना जी के सफाई कार्य को लेके युद्ध स्तर पे काम चालू है। लगातार कई सारी बोट उतार दी यमुना जी के अंदर और मशीनें उतार दी। आप देख सकते हैं जो पहले था यमुना जी का हाल और जो अभी स्थिति है उसमें लगभग 80-90% का अंतर दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ में है दीपक भाई। दीपक भाई, क्या माहौल है यमुना जी का, किस तरीके से उद्धार किया जा रहा है? बोलो यमुना माई की जय, बोलो छठ मैया की जय। भैया, मैं बताना चाहूंगा कि कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उधर से वो दिखाइए, मेट्रो जा रही है, उधर से यमुना की स्थिति देखते अगर आप पहले की वीडियो में और इधर इस कोने तक जहाँ पर ये ब्लू कलर के बूम्स लगाए गए हैं, वहाँ की स्थिति में भाई साहब इतना बुरा हाल था। यहाँ पर दुनिया भर का गंद, यहाँ पर पूरा मल, यहाँ पर प्लास्टिक, पिन्निए, हरे हरे जंगली पेड़ पौधे। मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होने की स्थिति नहीं थी, इतनी बदबू आती थी। खड़े होने की स्थिति ये है कि अगर आप यहाँ पर, मैं यहाँ तक आके खड़ा हो पा रहा हूँ तो पहले नहीं खड़ा हो पाता। पहले तो मैं दिल्ली वालों को कहूँगा इसमें गंदगी डालनी बंद करो। यहाँ पर आप कपड़े डाल जाते हो, चुन्नियाँ डाल जाते हो, प्लास्टिक डाल जाते हो, बोतलें डाल जाते हो और वो वहाँ पे ना भाई साहब सरकार को एक बॉक्स लगाना चाहिए और बोर्ड लगाना चाहिए कि जुर्माना होगा। क्या है, वहां से ऊपर डालने पे जुर्माना होगा। एक बार आप दिखाइए, वो आईटीओ पुल से लोग सामान फेंकते हैं, गाड़ियों से, ऑटो से, बाइक में बैठे बैठे पन्नी फेंक देते हैं। वो पन्नी तैरती हुई, आपको पता है पन्नी 300 साल तक खत्म नहीं होती। अगर एक बार पन्नी मिट्टी में चली जाए तो 300 साल तक वो नष्ट नहीं होती। तो यमुना माई उस पन्नी का भार कहाँ तक संभाल पाएगी? और जितना बर्बाद दिल्ली में केजरीवाल ने दिल्ली को कर दिया बर्बाद। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये मट्टी में चुन्नियाँ, प्लास्टिक, बोतलें, शराब की बोतलें, बियर के केन, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये कितना गंद है। ये सारा गंद जो है ये धीरे धीरे साफ किया जाएगा। 5 से 10% काम दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। रेखा गुप्ता जी 5 से 10% काम किया है। हाँ, बदबू में पहले से कमी आई है। यहाँ खड़े होने लायक हम हो गए हैं। पहले यहाँ ऐसे गाज थी कि हम गिरने को होते थे, खड़े नहीं हो पाते थे। उधर की तरफ उन्होंने जगह बनाई है कट्टे डाल के, जिससे से वहाँ पर खड़ा हुआ जाए कम से कम इंसान द्वारा। मगर अभी की स्थिति ये है कि यहाँ पर देखिए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार कि आप यहाँ आ जाओ, मैं आपको कुछ विकास काम भी दिखा देता हूँ। कि ये देखिए, यहाँ डस्टबिन भी लगा दी है। 11 साल में केजरीवाल ने 11 डस्टबिन नहीं लगाई यमुना के किनारे। केजरीवाल, तेरा बेड़ा गर्क होगा। ये देखो भाई, ये देखो भाई साहब, ये डस्टबिन लगा दी है। अब देखो इसमें जो पन्नी, और देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए लोग यहाँ पर सामान छोड़ के गए। ये सामान नितिन लाठियान यमुना में होना चाहिए था, यहाँ ठीक है। नहीं, सामान तो यहीं पे ठीक है, लेकिन डस्टबिन लगा तो ठीक है। ठीक है ना। 11 साल में केजरीवाल ने लंदन और पेरिस बना दिया, ऐसी 11 डस्टबिन नहीं लगा पाया। लोहे की ठोस क्वालिटी देखो, ये देखो पाइप देखो,
इसको जमीन में गाड़ा है, समझ रहे हो? मसाला डाल के जमीन से। मसाला तो भाई साहब अभी बीजेपी डालेगी, और ऐसा डालेगी झाड़ू वालों पे, क्या बात कर रहे हैं? ऐसा मसाला डालेगी हाँ। कि चिलचिलाएंगे। क्या? चिल्लाएंगे। बिल्कुल। और मियाँ खलीफा वाली आवाजें निकालेंगे। क्या बात कौन सी? कर रहे हैं? मियाँ खलीफा वाली हाँ आवाज़। हाँ, अब आप उसके आगे मत जाना। ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो तमाम डस्टबिन लग चुकी है, और यहाँ पर भी आप आगे आइए, आइए आगे। और ये देखिए दिल्ली के दीपक, यमुना के किनारे जो विकास कार्य हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लगातार दिल्ली के दीपक यमुना के किनारे आ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और लगातार विकास कार्यों को देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है भाई साहब, इधर आइए पढ़िए। यमुना मैया को साफ एवं स्वच्छ रखें, यमुना मैया को साफ एवं स्वच्छ रखने में सहयोग करें। धन्यवाद। लिखा है ना। जी। अब एक बात बताइए, ये लगने से जितना भी कूड़ा है इसको इस तरीके से घुमा के एक कट्टे में डाल के यहाँ से वो ऊपर चला जाएगा, और बकायदा वहां पर भी डस्टबिन लगाइए, वो देखिए आप। और यहाँ तमाम जगह पे डस्टबिन लगाए गए हैं। यहाँ पर गार्ड हैं जो गंदगी नहीं फैलाने दे रहे, यहाँ पर सफाई की जा रही है, यहाँ पर लोग सामान फेंकने से रोक रहे हैं, और यहाँ पर जो भी लोग हैं यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। और पहले यहाँ पर गार्ड नहीं था। अभी की स्थिति ये है कि यहाँ पर जो प्लास्टिक के बूम्स लगाए हैं, देखिए यहाँ पर मशीनें भी चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले, वो मशीन उधर गई। एक बार कैमरामैन से कहूँगा उधर दिखा दीजिए आप। वो जो प्लास्टिक का ये जो लगाया ना, ये बॉर्डर सा, ये सारा गंद और कचरा एक तरफ एकत्रित कर लेता है, जिससे मशीन को कूड़ा करके उठाने में दिक्कत नहीं होती। कल परेश साफ सिंह वर्मा यहाँ का निरीक्षण करके गए हैं। आज यहाँ पर आपने वो बोट वाली वीडियो है, वो मेरे बोलते बोलते में आप डाल के दिखा देना। यहाँ पर लगातार 4-5 बोटें डाल दी है, वो सरकारी बोट चेक कर रही है। आने वाले टाइम पे यहाँ पर शिप चलेगी जो किराया लेगी, टूरिस्ट आएंगे, अंग्रेज आएंगे। जिस तरीके से अहमदाबाद में सागरमती रिवर फ्रंट है, उस तरीके से यमुना को भी दिखाया जाएगा। यहाँ से बताया जा रहा है कि दिल्ली से नोएडा लोग किराया देके फटाफट 5 से 10 मिनट में नोएडा पहुंच जाएंगे नाव से। नाव से। भाई दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन क्या सच हो सकता है ये? बिल्कुल होगा। दिल्ली से सुहाना सफर होगा, दिल्ली से उत्तर प्रदेश, दिल्ली से नोएडा तक का सफर नाव से किया जाएगा। 5 से 10 मिनट में रेखा गुप्ता जी वो स्कीम भी लाने वाली है कि यहाँ पर एक शिप चला करेगी, जिसे कहते हैं पानी वाली बस, जैसे होती है ना शिप, उसमें अलग अलग किराया होगा, अलग अलग तरीका होगा, और यहाँ पर पानी साफ हो जाए, मछलियाँ हों। इस घाट में बताया जा रहा है यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, जहाँ दुकानें हों, जहाँ पर लोग आएं, पूजा पाठ करें, और यहाँ पर इतना रिवेन्यू आएगा गवर्नमेंट को कि उसी पैसों से यमुना की मेंटेनेंस हो। मगर भाई वहाँ से लोग कूड़ा फेंकेंगे तो यमुना भाई कैसे बचेगी? रेखा गुप्ता जी कैसे बचा लेगी? दिल्ली का बेटा क्यों नहीं कर पाया? दिल्ली का बेटा मैं हूँ, मैं दिल्ली का दीपक हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। दावे करता है केजरीवाल, कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूँ। दिल्ली का बेटा क्यों नहीं कर पाया दीपक? मेरी बात सुनो, केजरीवाल जो है, केजरीवाल दिल्ली का बेटा नहीं है। दिल्ली का बेटा पहली बात तो मैं हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा पत्रकार महोदय, आप इधर आ जाओ कैमरामैन। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा पत्रकार महोदय। पहली बात तो ये है कि दिल्ली का बेटा मैं हूँ। दूसरी बात ये कि केजरीवाल को बोलना कि हमने अगले 5 साल दिए हैं रेखा गुप्ता जी को। क्या 5 साल अगले? हमने 5 साल दिए हैं परवेश साफ सिंह वर्मा को, हमने 5 साल दिए कपिल मिश्रा जी को, और हमने 5 साल दिए हैं मनिंदर सिंह सिरसा को, और हमने 5 साल दिए अगले और मंत्रियों को। अब केजरीवाल अगले 5 साल तक बीजेपी को काम करता हुआ देखे। अगर वो काम कुछ रह जाते हैं तो हम अगले 5 साल देंगे, अगर थोड़े बहुत रह गए। अगले 5 साल की भी तैयारी है। हाँ, मगर केजरीवाल को बोल दो अगले 5 साल तक केजरीवाल चुप, अगले 5 साल तक केजरीवाल चुप, अगले 5 साल तक केजरीवाल चुप, चुप रहेगा और चुपचाप काम देखे। नहीं तो पूछो दिल्ली का दीपक क्या करेगा? क्या करेगा? पिछले 11 साल का इसका ब्यूरो खोलूंगा, ब्यूरो खोलेंगे, वर्सेस करूंगा। अच्छा, क्या पिछले 11 साल में तूने क्या किया और इन 5 सालों में दिल्ली सरकार ने क्या किया, 1 साल में क्या किया? तो अगले 5 साल तक रेखा गुप्ता जी काम करेगी, दिल्ली सरकार काम करेगी। क्या अगले 5 साल तक काम तो करेंगे, लेकिन मुझे शिक्षा सुविधा, स्कूलों की हालत, स्कूलों में पानी पीने की सुविधा, सरकारी अस्पतालों में हाथ धोने का साबुन नहीं है। अच्छा। रेखा गुप्ता जी पिछले 3 दिनों से निरीक्षण पे जा रही है सरकारी अस्पतालों के, हाथ धोने का साबुन, वहां पर जो छोटी मोटी समस्या है जैसे ब्लड प्रेशर, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, ड्रिप, और जो दवाइयों के लिए लोग बाहर भटकाया जाता है उनको बाहर ना भटकाया जाए। अरे वहाँ गरीब जाता है तो अमीर भी जाता है, मगर कम से कम गरीबों को तो वो सुविधा दी जाए, और अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो जाके बाहर खरीद ले। मगर सरकारी अस्पतालों में हमारी दिल्ली की जनता को दवाई, इलाज टाइम पे और मुफ्त दिया जाए। अरे केजरीवाल 2-2 साल की डेट देता था भाई, सिटी स्कैन की 2-2 साल की, MRI की डेट 2-2 साल की देता था। हाँ, भेदभाव करता था, कहता था मेरे बिहार और यूपी के लोग आते हैं इलाज कराने यहाँ, कहता था, याद है? 500 रुपए में टिकट खरीद के आते हैं और इलाज करवा के। केजरीवाल को 500 रुपए देता हूँ और ये यहाँ से अपने गाँव चला जाए। अपने गाँव केजरीवाल
मैं 500 रुपए दे रहा हूँ और तू अपने गांव चला जा इलाज कराने। अब अपने अपना इलाज करा अगले 5 साल तक, और अगले 5 साल तक दिल्ली में बीजेपी सरकार काम करेगी जब तू इलाज करा लेगा ठीक से। किस चीज का? किस चीज का? अपने दिमाग का। दिमाग का। जो उसको बोलने की बीमारी है, आरोप लगाने की बीमारी है, झूठे आरोप लगाने की बीमारी है, झूठ बोलने की बीमारी है। क्योंकि दिल्ली को इसने केवल 10 साल तक गुमराह किया है, दिल्ली के साथ केजरीवाल फरेब किया है। 4 चवन्नी तेल में अरविंद केजरीवाल फिर जेल में। पूछो क्यों? क्यों? जमानत में बाहर है। जमानत पे इसमें संविधान है। जी। इसने बोला था कि मैं चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी उल्टी सीधी टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर ये उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहा। इसने बोला था चुनाव प्रचार के दौरान मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा कि जिससे कोर्ट के क्या नाम जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो ना कर पाऊं। उनके फैसले का उल्लंघन हो। इसने फैसले का उल्लंघन भी किया है। बहुत जल्दी, आपको पता है पिछले 1 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर केजरीवाल रहा? हाँ, अतीशी को आगे कर रहा है। नाराज हो गया क्या दिल्ली के लोगों से? दिल्ली विधानसभा के बाहर बैठ जाती है अतीशी, दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रही। मगर जो सीएजी की रिपोर्ट आ गई है, अभी एक रिपोर्ट आई है, अभी 15-20 रिपोर्ट बाकी है। तीसरी एक मान रिपोर्ट 300-400 पन्नों की है। अभी सारी रिपोर्टें आएगी, इनकी ठटरी बंधेगी। बोलो बागेश्वर धाम की जय। और अभी इनका हाल बहुत बुरा होगा। रेखा जो अतीशी मान लेना है, उनके सांसद विदेशी विधायक पक्षी। अरे रुक जाओ, ये देखिए विदेशी पक्षी आ गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा अभी दिल्ली में सफाई। भाई साहब आप देख लीजिए, अब इसका नाम बता दीजिए। ये बगुला नहीं है, ये विदेशी पक्षी है। जो बताया जाता है कि जब ठंड का समय होता है तो साइबेरिया की तरफ से या उधर से आ जाते हैं। ये कई हजार किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। मगर आप देखो, अगर ये पक्षी आएंगे, हमारी प्राकृतिक सौंदर्य है, तो दिक्कत क्या है भाई साहब? तो मैं कहना चाहता हूँ कि यमुना की सफाई बहुत अच्छी हो रही है। अतीशी मान लेना कह रही है कि हम इनकी जान जोखिम में डाल देंगे अगर इन्होंने अपने किए हुए वादे पूरे नहीं किए तो। जैसे 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात। वो हम देख लेंगे, वो महिलाएं देख लेंगी। अभी 2-4-6 महीने हम इनको देंगे। अच्छा। तुम्हारी तरह नहीं है कि तुमने पंजाब की महिला को तो दिया नहीं। लास्ट मूवमेंट में ना तो तुमने राशन कार्ड बनवाए 10 साल से, गरीबों की पेंशन नहीं आई, विडो की पेंशन नहीं आई, जरूरतमंदों की पेंशन नहीं आई। हम इतना जानते हैं कि तुम बीजेपी के वादे मत दिखाओ, तुम अपने वादे चेक करो। क्या आप देख रहे होंगे दीपक भाई, लगातार जो दिल्ली की झुग्गी बस्ती है वहां पे भी लगातार बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। भाई साहब, जिस तरीके से हिंदुओं- रोहिंग्या एक दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली में नहीं रहेगा। नहीं रहेंगे। बीजेपी की सरकार आई है, सफाई अभियान चलेगा। अच्छा। मगर जो हमारे देश के नागरिक हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, मध्य प्रदेश के हो, हरियाणा के हो, बंगाल के हो, बिहार के हो, कहीं के हो, वो रहेंगे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे देश का नागरिक दिल्ली में रहेगा। मगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी एक होना चलबो, एक होना चलबो और एक होना चलबो। रोहिंग्या और बांग्लादेशी हमारे देश में नहीं रहेंगे। लेकिन उनके लिए आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े बड़े तमाम वकील खड़े हो जाते हैं जिनकी फीस फर्क करोड़ों नहीं में। पड़ना, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ना। पहले सुन लो, उत्तर प्रदेश सरकार किसके हाथ में है? उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के हाथ में है। ठीक है, योगी जी के हाथ में है। दिल्ली सरकार किसके हाथ में है? दिल्ली सरकार रेखा जी के हाथ में है। केंद्र में सरकार किसके हाथ में है? मोदी जी के हाथ में है। दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में कौन से इंजन की सरकार है? डबल इंजन की सरकार है। चलेगी किसकी? भाई चलेगी तो उन्हीं की, लेकिन कर बस- पाएंगे? रोहिंग्या को भगा पाएंगे? रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस देश में नहीं रहेंगे। इस देश में हिंदू रहेगा, मुस्लिम रहेगा, सिख रहेगा, ईसाई रहेगा, मगर इसी देश का नागरिक रहेगा। रेखा गुप्ता जी जो भी कार्रवाई कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। बुलडोजर कार्रवाई, ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अवैध, लाइए इधर दीजिए सर। अवैध कब्जा अगर कहीं होगा, अवैध अगर खनन कहीं होगा और अवैध चीजें अगर कहीं होगी तो हम उसकी खिलाफत करेंगे। हाँ, मेरा लास्ट सवाल आपसे होगा। आपने देखा होगा जैसे एक माइनॉरिटी के नाम पे और साथ में जो है इलीगल अवैध घुसपैठियों की सुरक्षा के लिए तमाम पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जाने दो, सुनो। इतना आसान होगा उनको? अहमदुल्ला खान जी भी बड़े प्यार से रेखा गुप्ता जी के आगे हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं। अहमदुल्ला खान बड़े प्यार से बीजेपी के विधायकों के आगे अब हाथ जोड़ रहा है। और अहमदुल्ला खान की एक खासियत है, अहमदुल्ला खान देखता है जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। अभी मैं आपको बता दूं, झाड़ू पार्टी में सिर्फ केजरीवाल को छोड़ के और एक आध नेता को छोड़ के सारी पार्टी के नेता बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने वाले। क्या बात कर रहे हैं? बहुत जल्दी मैं आपको एक खुशखबरी दे दूंगा। और अतीशी मान लेना का भी वही हाल होगा जो हाल स्वाति मालीवाल का हुआ है और जो हाल 10 साल में दिल्ली का हुआ है, वही हाल होगा। वही हाल होगा ये इनका। बताइए, इतना आसान होगा अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों को दिल्ली से निकालना? क्योंकि सारी पार्टी के नेता उनकी मुखालफत। रेखा गुप्ता जी को चैलेंज कर रहे हो? योगी आदित्यनाथ गुप्ता जी के बस की है बात? बिल्कुल है, योगी जी की बहन है वो, योगी जी के बताए रास्ते पे चलती है। और मैंने सुना है योगी जी ने जब रैली करी थी तो उन्होंने बोला था कि हम दिल्ली में आके अपनी बहन रेखा गुप्ता जी जब बन गई है तो उनको जानकारी देते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को मैं कैसे संभाल रहा हूँ। जो 25 करोड़ की आबादी संभाल रहा है उसके लिए 3 करोड़ की आबादी संभालना कोई बड़ा काम नहीं। बड़ी बात तो
तो रेखा गुप्ता जी योगी जी की बहन है, ये बात जरूर डालना शॉर्ट्स में। और रेखा गुप्ता जी जाकर योगी से, अपने भाई से आशीर्वाद भी ले रही है, जिनको वो बाबा भी मानती है, महंत भी मानती है, और वो रेगुलर उनको जानकारी देंगे। और दिल्ली की स्थिति जो है वो सुधरेगी। 4 चवन्नी तेल में, और अरविंद केजरीवाल फिर ऐसा तो नहीं कि रोहिंग्या दिल्ली से निकले और उत्तर प्रदेश में जाके बस गए। थोड़ा मजाक मत करो, अपने मन को थोड़ा सा दिलासा दे दो। उत्तर प्रदेश में ना, मजाक नहीं, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो चरम सीमा पे है। लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ ये वैल्यू है कि पत्थर लोग उठा के जब साइड पे रखते हैं ना, तो कैमरे की तरफ देख के बोलते हैं कि बाबा ये पत्थर उठाकर साइड पे रख रहा हूँ कि कहीं किसी को चोट ना लग जाए। आप ये मत सोचना, कैमरे की तरफ देख के बोलते हैं कि ये पत्थर उठा के मैं किसी को मार नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में तो पत्थर उठा के साइड में रखने वाले भी डर डर के बताते हैं। ऐसा ना हो प्रदेश ऐसे निकले यूपी में सुनो जाके भाई, बस सब जाए। सुनो। उत्तर, मेरी बात सुनो जरा, नहीं बस पाएंगे, पहले मेरे को बोलने दो प्लीज आप। उत्तर प्रदेश में जिन्होंने छतों पे ईंटें रखी है, पत्थर रखे हैं ना, और उनके घर में अगर कोई विकास कार्य हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, तो वहाँ ड्रोन से देखा जाता है किसकी छत पे कितने पत्थर रखे हैं। तो वहां पर उन्होंने पर्चे चिपका रखे हैं दीवार पे। क्या बच्चे ये पत्थर जो है हमने मकान बनाने के लिए रखे हैं, 2-4 दिन में उड़ जाएंगे, ये हकीकत है। और जिन्होंने पत्थर परमानेंट रखे हैं उनके घर में बुलडोजर चलता है, क्योंकि उन्हीं के मकान से पत्थर गिरता है। क्या पत्थर पड़ता है, वो अपने आप नहीं गिरता। कभी आपने सुना हवा से उड़ के पत्थर नीचे गिर गया हो? सुना? नहीं, कभी नहीं सुना। हवा से तो नहीं उड़ते ना पत्थर। तो जिसके घर से पत्थर चलता है उसी के घर में बुलडोजर चलता है। तो आपका काहे दिल जलता है भाई? नहीं, हमारा दिल नहीं जलता, लेकिन कह रहे हैं कि भाई योगी बाबा जी जिस तरीके से यूपी का प्रशासन चला रहे हैं, जो लोगों ने थोड़े से पत्थर क्या चला दिए जोश में आके उनको जेल में डलवा दिया। भगवान, अच्छा आपके ऊपर अगर मैं पत्थर बोल दूं किसी को चला दे, तो आप उसको छोड़ दोगे? नहीं छोड़ेंगे। आपकी वाइफ छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। आपकी माँ छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। तो फिर कैसी बातें कर रहे हो? वो किसी के घर का पला बला नहीं है क्या? पत्थर चल गया, अगर आपकी आंख में लग गया, नाक में लग गया, मुंह में लग गया, तो क्या हाल होगा? आपको पता है दांत टूटता है तो उसके ऊपर हाफ मर्डर का केस लगता है। आपको पता है आंख फूटती है तो हाफ मर्डर का केस लगता है। आपको पता है जब किसी का गाल फटता है तो उसके ऊपर हाफ मर्डर का केस लगता है। आपको पता है किसी के गले पे चोट लगती है तो हाफ मर्डर का केस लगता है, पता है? तो पत्थर चलाना कोई आसान नहीं है। अगर दिल्ली में पत्थर चलाओगे, लास्ट है, अगर दिल्ली में पत्थर चलाओगे और दिल्ली में अवैध कब्जा करोगे या गैर कानूनी काम करोगे, तो यहाँ भी योगी जी के तर्ज में योगी जी की बहन रेखा गुप्ता जी का बुलडोजर चलेगा। और दिल्ली में अगले 5 साल तक बुलडोजर की कार्रवाई होगी। केजरीवाल, अगले 5 साल तक तू चुप, और रेखा गुप्ता जी काम करेगी। और दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई तेजी से चालू हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में यमुना का विकास कार्य हो रहा है और दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं, भारत छोड़ के चले जाओ। दिल्ली में भी अब योगी आदित्यनाथ का शासन हो गया है, जो उनकी छोटी बहन रेखा गुप्ता जी बुलडोजर चलाएगी और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दिल्ली से भगाएगी। और हिंदुस्तान केवल हिंदुस्तानियों का है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भगाओ, दिल्ली और हिंदुस्तान बचाओ और योगी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ।